खरगोन में आज प्रदेश की पूर्व मंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता अर्चना चिटनीस ने किसान कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिटनीस का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे हुए लोग किसानों के हित में बने तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी और किसान के एक हित होने से विपक्ष चिंतित हो गया है। कभी किसानों के हित में बयानबाजी करने वाले शरद पवार और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अपने बयानों से पलट रहे हैं। अर्चना चिटनीस ने शरद पवार और कपिल सिब्बल पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री का मानना था कि आज खालिस्तान की बात करने वाले केंद्र सरकार के तीनों किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा के किसान कानूनों के समर्थन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अर्चना चिटनीस ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीनों किसान कानूनों को किसान हितैषी बताया। चिटनीस का मानना था कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों को स्वतंत्रता देने वाले 3 किसानों के कानून आए हैं। अपनी सुविधा और बेहतर लाभ अर्जित करने के लिए किसान कानून बने हैं। कानून बनने के बाद देश में एक भी मंडी बंद नहीं हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार जारी है। इस सरकार ने पिछले 5 साल में 8,00,000 करोड़ रुपए का मक्का, धान और गेहूं खरीदा था, जबकि पिछले सरकार के कार्यकाल में आधा भी नहीं खरीदा था। खरगोन से संवाददाता सुरेश महाजन, सत्य न्यूज। 3 कृषि कानून लाए गए। वे किसानों को स्वतंत्रता देने वाले, अपनी सुविधा और अपने खुद के बेहतर लाभ अर्जित करने के लिए, निर्णय करने के लिए व्यवस्था देने वाले, मंडी में ही अपना उपज बेचा जाए इस बंधन को समाप्त करने वाले, लाइसेंस राज को समाप्त करते हुए नए लोगों को व्यापार का अवसर देने वाले ऐसे कानून हैं जो कि प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ओर भारत के किसानों को अग्रसर कर रहे हैं। और आपने देखा है कि ये बिल आए, फिर ये कानून बने, लेकिन इतने समय में एक भी मंडी भारतवर्ष में बंद नहीं हुई। एपीएमसी मंडियां चालू रहेंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो किसानों को मिलने वाला सपोर्ट प्राइस है, वो लगातार किसानों को मिलता रहेगा। इस सरकार ने 8 लाख करोड़ का धान और गेहूं पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में खरीदा है, जबकि पिछली सरकार ने उसे आधे से भी कम में अपने बजट का एक्सपेंडिचर किया था। मोदी जी की सरकार ने 114 लाख मेट्रिक टन से अधिक दालें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी हैं, जो कि पिछली सरकार ने मात्र 1.52 लाख मेट्रिक टन दाल ही खरीदी थी। अब 74 गुना दाल जो सरकार एमएसपी पर खरीदती है, वो सरकार एमएसपी के खिलाफ नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी, तो किसान की आय दुगनी करने के लिए समय अनुकूल परिवर्तन, और मैं तो कहूंगी बहुप्रतीक्षित परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक था, जो किए गए हैं। और उसको और बेहतर करने के लिए, किसानों के हित में उसको और फाइन ट्यून करने की गुंजाइश हो, तो लोकतंत्र में और बेहतर करने की गुंजाइश लगातार बनती रह रही है। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। किसान के हित में सरकार लगातार काम करती रहेगी। ये वो सरकार है जिसने किसानों को कृषक बीमा में दिया है, वो सरकार है जिसने किसानों को कृषि सम्मान निधि भी दी है। ये वो सरकार है जिसने इरिगेशन अधिक से अधिक हो इसकी चिंता करी है। और ये सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। लेकिन देश को भ्रमित करने वाली जो ताकतें हैं, वो किसान हितैषी नहीं, वो मोदी जी से खौफ खाए हुए लोग हैं, वो मोदी जी से डरे सहमे हुए लोग हैं। वो देश हित की नहीं,
वह अपनी कुत्सित राजनीति करके देश को कमजोर करते हुए भी खुद के लिए जगह बनाना चाह रहे हैं, जबकि भारत भ्रमित होने वाला नहीं है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और अब मध्य प्रदेश तो शिवराज सिंह जी की सरकार के चलते, जो पिछली 15 महीने की सरकार ने बीमे का अपना प्रीमियम नहीं भरा, मंडियों में खरीद पर उस समय परेशानी थी, जो आज मंडी की बात कर रहे हैं वे मंडी में खरीद उस समय क्यों नहीं होने देने की बात करते थे। ये सारी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में और शिवराज जी के नेतृत्व में एक और एडिशनल 4000 का और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और जोड़ दी गई। किसान के हितैषी सरकार को किसान के खिलाफ भ्रम की स्थिति पैदा कर जो बात कर रहे हैं, उनका हिडन एजेंडा क्या है वो मीडिया भी समझता है। पर भारत का किसान तो इस समय प्रगति के लिए मुस्तैद है। बहुत आत्मविश्वास के साथ में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर हम सब अग्रसर होंगे। विज्ञान और सरकार के फैसिलिटेशन से, अपने खुद के पराक्रम से, परिश्रम से, सिंचाई की क्षमताएं बढ़ने से, बिजली की उपलब्धता होने से, किसान ने की मेहनत से, पसीने से, जिन जिन चीजों में देश में आत्मनिर्भरता इस कदर कम थी कि बाहर से मंगाया हुआ लाल गेहूं देश खाता था और शास्त्री जी एक दिन का उपवास रखने को गए। आज आप सब हमारे पत्रकार मित्र रोज खबरें छापते हैं कि फलानी जगह अनाज फेंक गया, जिनकी जगह चूहे खा गए, वहां बारिश में खराब हो गया। मतलब आज आपको प्रोडक्शन इतना है, जहां खाने को अपर्याप्त था वहां हमारे मक्के से इथेनॉल बनाने की तरफ अग्रसर है। अब इस पार्टियां भी और वह लोग भी, जो आपने खुद मीडिया में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा ये नारा बोल रहा है कि मोदी तेरी कबर बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। ये किसान का विषय है। जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं वे किसान की बात कर रहे हैं। जो टोरंटो में और कनाडा की राजधानी में और ओटावा में जो बात कर रहे हैं वे किसान के हित की बात कर रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं, ये खुद डरे सहमे लोग हैं और ये देश के हित को समझते तो हैं, लेकिन मोदी जी के हित में उन्हें लगता है कि किसान का हित और मोदी जी का हित आज एक ही हो गया है, इसलिए वो परेशान है। वे शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं। वे खुद कहते थे कि रेगुलेशन बनना चाहिए, किसान को फ्रीडम मिलना चाहिए, किसान को मंडियों तक में अपना उपज बेचने के लिए बाध्यता नहीं होना चाहिए। आज उसका विरोध कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी स्वयं ये बात करते थे, आज वे उसका विरोध कर रहे हैं। अपनी बात पर, सही बात पर, नीतिगत बात पर, देश हित में कायम रहने की राजनीतिक संस्कृति देश में बने, इसके लिए मैं मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करती हूँ।